हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर नंबर 17 लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है लाइब्रेरी यूजेज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी इज। ए ऑप्शन है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर शो। बी ऑप्शन है अ रूम अपस्टेयर वेयर बुक्स कैन बी रीड वाइल इन बेड, कि घर पे एक ऊपर अपस्टेयर्स एक रूम होना चाहिए जहाँ पे बुक्स पढ़ी और हम पढ़ने जाएं बेड जाने से पहले, मतलब सोने से पहले। सी ऑप्शन है अ रूम और बिल्डिंग वेयर बुक्स आर केप्ट सिस्टमेटिकली फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग। और डी ऑप्शन है अ प्लेस वेयर अट्रैक्टिव बुक्स आर केप्ट फॉर सेल। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है सी ऑप्शन राइट है कि एक रूम या एक बिल्डिंग जहाँ पे बुक्स सिस्टमेटिकली रखी गई हो, किसके पर्पस के लिए? रीडिंग के पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, तो ऊपर वाले में सी ऑप्शन राइट था। ठीक है, सेकंड है एमसीक्यू, एज अ टीचर हाउ विल यू डील विद अ स्टूडेंट हु इज कॉट स्टीलिंग अ बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। अगर एक बच्चा स्कूल लाइब्रेरी में से बुक स्टील करता हुआ, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो आप उससे किस तरह से डील करेंगे? ए ऑप्शन है पनिश विद द हैवी फाइन, उसको हैवी फाइन डाल के पनिश करेंगे। या फिर क्या करेंगे? बी ऑप्शन है मेक हिम रियलाइज हिज फॉली, कि उसने जो फॉली किया है, गलत किया है फॉली, उसको रियलाइज़ करवाएंगे। जो उसने गलत निर्णय लिया है चोरी का, उसको रियलाइज़ करवाएंगे और कन्फेस करवाएंगे, मनवाएंगे उससे उसका फॉल्ट, उसको अपोलोजाइज़ करवाएंगे उससे, मतलब वो उसको बोलेंगे कि सॉरी मंगवाएंगे, बुलवाएंगे उससे। और ये सब काम हम कहाँ करेंगे? मॉर्निंग असेंबली में। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन है हमारे पास, इशू हिम बुक एंड आस्क टू रिटर्न इट आफ्टर रीडिंग इट, कि उसको बोलेंगे कि इशू बुक इशू कर देंगे और उसको बोलेंगे कि रिटर्न कर देना जब तू रीड कर लेगा। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है रिपोर्ट द मैटर टू हेड ऑफ द स्कूल। तो इतना हेड तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टीचर हैं, आपको डिसीजन लेना चाहिए। पनिश करने का भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके बाद आता है बी और सी के बीच में। अगर एक आइडल टीचर है तो वो मॉर्निंग असेंबली में बच्चे की इंसल्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि खुद बच्चे को, बड़े आइडल टीचर हो आप, आइडल टीचर गुस्सा नहीं करता बल्कि उस प्रॉब्लम को टैकल करता है प्यार से बच्चे के साथ। तो बच्चे के साथ कोई भी मेंटल हरासमेंट नहीं करनी, उसको डांटना पनिश करना कुछ नहीं करना बस, और उसको समझाने की कोशिश ज़रूर करो। मैं क्या करूँगी? उसको बुक इशू कर दूंगी और उसको बोलूँगी रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए बुक चुरा रहा होगा। ठीक है, तो इससे बेटर है हम उसको क्या दें? चुराई हुई बुक पढ़ने से अच्छा है उसको हम बुक ही इशू कर दें, पढ़ लेगा तो रिटर्न कर देगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। इसके बाद है लाइब्रेरी हेल्प्स टू कंजर्व द कल्चर, कल्चर बचाने के काम आती है लाइब्रेरी। या फिर आइडियाज़ कंजर्व करने के काम आती है, संरक्षण के, बी ऑप्शन। या फिर सी ऑप्शन कंजर्व द इंटेलेक्चुअल लेवल, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धि से रिलेटेड हमारा लेवल है, स्तर है, उसको कंजर्व करने बचाने के काम आती है। या फिर डी ऑप्शन कंजर्व द स्टडी इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है पढ़ाई का जो वातावरण है उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ने का अलग ही मज़ा है। क्यों? क्योंकि शांति होती है बिल्कुल। तो इस तरह से पढ़ाई का एक जो वातावरण है वो वहाँ पे हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर राइट था, थर्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पे। लाइब्रेरी शुड हैव अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ बुक्स या फिर कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट बुक्स एंड जर्नल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर बिग एल्मीराज। तो बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए? तो उसमें रेलेटिव बुक्स होनी चाहिए, रेलिवेंट बुक्स होनी चाहिए, कि किस तरह की पढ़ाई के रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, किसी स्किल से रिलेटेड, किसी तरह की नॉलेज की काम की बुक्स होनी चाहिए, और या फिर उसके साथ साथ जर्नल्स होनी चाहिए, है ना। इसके बाद है अलमीराज का क्या करेंगे? स्मॉल कलेक्शन ऑफ बुक्स बिल्कुल गलत है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्या करेंगे अगर किताबें नहीं होंगी तो? लाइब्रेरी किस काम की वो, है ना। इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर शुड बी ओपन शेल्फ सिस्टम, कि जो स्कूल लाइब्रेरी है वो कैसी होनी चाहिए? ओपन शेल्फ सिस्टम, हाँ एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरियन शुड प्रोवाइड बुक्स टू चिल्ड्रन। देखो स्कूल की लाइब्रेरी है तो टीचर, स्कूल को जो लाइब्रेरियन है
बेटर होगा कि वो बच्चों के हिसाब से बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करे, ठीक है। अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ओपन शेल्फ सिस्टम भी सही नहीं होगा और बुक्स का भी जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती। वैसे बुक्स ऐसे, अगर कई बार ऑप्शन आता है कि बुक्स कैसी होनी चाहिए, बच्चों की रीच में होनी चाहिए। रीच मतलब जहाँ तक उनका हाथ पहुँच जाए। अलमीराज खोलना, लॉक्ड ना हो, अलमीराज खुली मतलब लॉक ना हो, उनका लॉक लगी ना हो, अलमीराज खुली हो ताकि बच्चे उसको आराम से बुक्स जो उनको पसंद हो वो निकाल सकें। लेकिन ये नहीं कि ओपन शेल्फ बिल्कुल ओपन में पड़ी हैं बुक्स, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास, लाइब्रेरियन शुड गिव बुक्स ओनली टू टीचर्स, बिल्कुल गलत। टीचर के लिए लाइब्रेरी थोड़ी है सिर्फ। टीचर शुड टेक स्टूडेंट टू लाइब्रेरी एंड टू कंसल्ट बुक, टीचर को बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाना होगा, तो ऐसा ही नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाइब्रेरियन शुड प्रोवाइड बुक्स टू चिल्ड्रन। अ गुड लाइब्रेरी मस्ट हैव, एक अच्छी लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, गुड एंड स्ट्रॉन्ग अलमीराज होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए या फिर डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकता है आपके लिए। कैटलॉग इसका राइट आंसर है। कैटलॉग का मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो कैटलॉग का मतलब क्या है, कैटलॉग मतलब जो लिस्ट ऑफ बुक्स है, ठीक है, पहले पूरी लाइब्रेरी की बुक्स का जितनी भी लिस्ट बना दी जाएगी, कौन सी बुक किस अलमीरा में कितने नंबर पे है, ऑथर कौन सा है, बुक का नंबर क्या है, वो सारा का सारा एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसको कैटलॉग बोला जाता है। अब इतनी लाइब्रेरी में से, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से एक बुक को छांट के ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कैटलॉग बना दी जाता है कि बुक्स का नंबर, उनका उनकी लिस्ट, उनका सब्जेक्ट, उनका जो नाम है वो पूरा का पूरा उस लिस्ट में तैयार रहता है, उसको कैटलॉग बोला जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी कैटलॉग बोला जाता है उसको, ठीक है। कैटलॉग वर्ड तो जनरली भी यूज़ होता है कि लिस्ट के प्रोडक्ट की उसके साथ फ़ोटो है ना, उसको कैटलॉग बोलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ लाइब्रेरी इज़ एसेंशियल सो दैट, हमारी लाइब्रेरी जो है वो एसेंशियल ज़रूरी क्यों है। ए ऑप्शन है, इट मे क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी, क्या। बी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स में प्ले देयर इन द फ्री पीरियड्स, की लाइब्रेरी ऐसी हो कि बच्चे फ्री पीरियड में जाके वहाँ पे खेलें। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स में सिट एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, की स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। या फिर डी ऑप्शन है, इट बिकम्स अ मीटिंग प्लेस फॉर द टीचर, बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये लाइब्रेरी है, मीटिंग प्लेस नहीं है किसी का। सी ऑप्शन, स्टूडेंट सिट वहाँ पे बैठें और डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स, पढ़ने लाइब्रेरी में आना चाहिए या बुक्स बैठ के वहाँ पे बातें करनी है या डिस्कशंस करनी है। डिस्कशन करनी हो तो डिस्कशन रूम या क्लासेस में जाओ। बी ऑप्शन है हमारे पास, स्टूडेंट्स में प्ले देयर इन द फ्री पीरियड, क्या वो खेल का मैदान है, फ्री पीरियड में वो जो यहाँ पे खेलेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एटमॉस्फेयर देती है, इट मे क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी, एसेंशियल है लाइब्रेरी क्योंकि ये पढ़ने का वातावरण हमें प्रदान करती है। एट्थ एमसीक्यू है हमारे पास। एट्थ क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर अ लाइब्रेरी इन द स्कूल इज़, सबसे अच्छा प्लेस स्कूल में लाइब्रेरी का कहाँ होना चाहिए। नियर द एंट्रेंस पे तो आन जान लगा रहेगा, तो छुट्टी टाइम इतना शोर होगा, आते टाइम इतना शोर होगा, तो लाइब्रेरी उसके लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है। एट अ क्वाइट प्लेस इन द स्कूल, कि जहाँ पे सबसे शांत जगह हो स्कूल की, वहाँ लाइब्रेरी बनानी चाहिए। नियर द स्टाफ रूम, बिल्कुल नहीं। नियर द स्कूल कैंटीन, बिल्कुल भी नहीं। तो ऊपर वाले में बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, आर लाइब्रेरीज शुड बी नियर टू द मैरिज पैलेस, मैरिज पैलेस के साथ होना चाहिए, कभी भी नहीं। नियर टू डांसिंग स्कूल, नियर टू हॉस्पिटल और टेम्पल्स, एट अ क्वाइट प्लेस, तो डी ऑप्शन सबको पता है यही सही होगा। 10th है हमारे पास क्वेश्चन, बुक्स इन लाइब्रेरी शुड बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स ओनली, या फिर ऑल द गिवन अबव। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा है कि आप इसका सिंपली आंसर देख सकते हैं। देखो, अगर एक लाइब्रेरी है तो स्कूल के बच्चों को भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी और टीचर्स की भी होगी, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की तो होगी ही, क्योंकि बच्चे टीचर्स जो भी हैं वो सब पढ़ेंगे। तो इसलिए सबकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रख के बुक्स को अरेंज किया जाना चाहिए। लाइब्रेरी में जनरल नॉलेज वाला जो अलमीरा है वो अलग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा बुक्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग। टीचर्स के अकॉर्डिंग बुक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग। इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज करना चाहिए। ऑल द गिवन अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज के एमसीक्यूज़ यहीं कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।